Hello everyone, welcome to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we will be studying chapter number 4 from 9th grade NCERT science textbook and chapter's name is Structure of Atom. सो ये जितने भी वीडियोस है वो हम पार्ट्स में बना रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू चेक अनदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट आई बटन और यू कैन चेक टू माय चैनल. सो आज का जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड्स मॉडल है. इससे पहले हमने जो है जे थॉमसन का मॉडल स्टडी किया था, बट नेक्स्ट जो मॉडल है ये रदरफोर्ड का मॉडल है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बेसिकली रदरफोर्ड ने अपनी जो है थियोरी दी थी एटम्स के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी जे थॉमसन के मॉडल को. ठीक है. सो ये थियोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू थॉमसन्स मॉडल. सो वी विल स्टडी इट but you will understand it and it's very interesting. So let's start. So जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वो एक्सपेरिमेंट था पासिंग ऑफ अल्फ़ा रेज थ्रू गोल्ड फॉइल. ठीक है. उन्होंने जो गोल्ड फॉइल ली थी, सबसे थिन 100 mm की जो गोल्ड फॉइल होती है वो ली थी और उसमें से अल्फ़ा रेज जो है वो पास किए थे. सो उन्होंने ये नोटिस किया था कि जितने भी अल्फ़ा रेज़ है वो कम्प्लीटली पास नहीं हो रहे, उसमें से कुछ जो है वो बाउंस बैक हो रहे हैं और कुछ जो है वो स्कैटर भी हो रहे हैं. सो उनका यही कहने का मतलब था कि जितने भी एटम है उनमें किसी तरह का मास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा रेज़ है वो स्कैटर हो रहा है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ बाउंस बैक हो रहा है जो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है. So Rutherford conducted an experiment by bombarding a thin sheet of gold with alpha particles and then studied the trajectory of these particles after their interaction with gold foil. ठीक है. So basically इसमें यही कहा है कि उन्होंने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उन्हें बॉम्बार्ड किया था थिन गोल्ड शीट पे टू नो अबाउट एटम्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स है और गोल्ड शीट है. उसमें देखिए फर्स्ट जो है अ बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रही है, स्मॉली डिफ्लेक्टेड, थोड़ी सी उसमें एंगल आ रही है, दूसरे जगह पर जा रही है. क्यों? क्योंकि बीच में एक न्यूक्लियस जो मास प्रेजेंट है उससे वो टकरा कर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, क्योंकि उसके कॉर्नर में टकरा रही है इसीलिए डायरेक्शन चेंज कर रही है. बट यहाँ पे टर्न्ड बैक एक रे है जो कि पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज वो एग्जैक्टली सेंटर में जो है वहाँ पे जाकर लगी है, इस वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. सो एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल है, जितने भी अल्फ़ा रेज है कुछ स्ट्रेट पास हो रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. सो ये था फर्स्ट पार्ट. Rutherford in his experiment directed high energy streams of alpha particles from radioactive source of thin sheet 100 nm thickness of gold. In order to study deflection caused by the alpha particle, he placed fluorescent zinc sulfate screen around a thin gold foil. Rutherford made certain observation that contradicted Thomson atomic model. ठीक है. सो इसमें भी यही है कि जो उन्होंने जो गोल्ड शीट ली थी वो 100 nm की थी और वो बहुत ही थिन थी, जिसे उन्होंने बीच में रखा और उसकी जो कॉर्नर्स है साइड में उन्होंने जो है वो जिंक सल्फेट की स्क्रीन रखी ताकि वो प्रॉपरली देख सके कि कितनी जो अल्फ़ा रेज़ है वो पास हो रही है और कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है. सो ये उनका पूरा मॉडल था. उन्होंने पहले जो है अल्फ़ा रेज़ के पार्टिकल्स के लिए जो डिवाइस होता है वो रखा, बीच में उन्होंने गोल्ड शीट रखी और उन सबके सराउंडिंग जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी ताकि वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए कि किस तरह से जो रेज़ है वो पास हो रही है. सो उन्होंने ये मॉडल जो है एटम का वो दिया कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव पार्ट कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्ट्स कैरी करते हैं और जो न्यूक्लियस है वो एटम मास है बीच में. ठीक है. नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट.
A major fraction of alpha particles bombarded toward the gold sheet pass through it without any deflection and hence most of the space in atom is empty. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की, उनके मुताबिक एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है और उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की, प्रूव की, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो उनका मतलब था कि जब उन्होंने अल्फ़ा रेस पास किए तब वो मोस्टली पास हो गए. सो उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि मोस्टली एटम जो है वो एम्प्टी है, पूरा एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ मास है बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ एम्प्टी एंड हैव स्पेस इन इट. ठीक है, सम ऑफ द alpha particles were deflected by the gold sheet by very small angle and hence the positive charge in atom is not uniformly distributed. The positive charge in an atom is concentrated in very small volume. ठीक है, तो उन्होंने जो दूसरी चीज़ प्रपोज़ की उनका मतलब था कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स उन्होंने पास किए उसमें से कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हुए एट वेरी स्मॉल एंगल्स, बहुत ही कम एंगल्स में वो जो है स्कैटर्ड हुए. सो उनका ये था मेन कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे एटम में परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पॉजिटिव पार्टिकल्स का. ठीक है, now very few of alpha particles were deflected back, that is only a few alpha particles had nearly 180 degree angle of deflection. So volume occupied by positively charged particles in an atom is very small as compared to total volume of an atom. ठीक है, सो उनका मतलब था कि ये जो पूरा एटम है उसमें बहुत ही कम जगह पर मास प्रेजेंट है जिससे जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बट मोस्टली जितने भी अल्फ़ा रेस थे वो प्रॉपरली पास आउट हो गए 180 डिग्री पर. सो ये यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है वॉल्यूम इनटू एटम. तो यहाँ पे जो है नीचे एक फिगर दी हुई है, वहाँ पे दिया है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं फर्स्ट में और सेकंड में कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आफ्टर टचिंग न्यूक्लियस से भिड़कर वो अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. नाउ हम मेन उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसके बारे में पढ़ेंगे. द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड most of the mass of an atom was concentrated in extremely small volume. He called this region the atom as a nucleus. ठीक है, तो ये वही है कि जो स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो प्रेजेंट था एटम के सेंटर में, उन्होंने उसे न्यूक्लियस नाम दिया. Now Rutherford model proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो सराउंडिंग थे न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट थे वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द थे. He also claimed that the electrons surrounding nucleus revolve around it with very high speed in a circular path. He named this circular path as orbits. ठीक है, हमने ये देखा आगे मॉडल में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सराउंडिंग पार्ट में प्रेजेंट है वो एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस और उस पाथ को रदरफोर्ड ने नाम दिया ऑर्बिट्स. Electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of a positively charged particle are held together by strong electrostatic force of attraction. ठीक है, आगे उन्होंने ये चीज़ जो है प्रपोज की, बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है बट जो न्यूक्लियस है इट्स अ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसके वजह से वो होल्ड करके रख रहे इलेक्ट्रॉन्स को और उसी के वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये था पूरा मॉडल. उन्होंने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, जो थिन गोल्ड शीट है ये जिंक शीट है अराउंड और सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स है. एज यू कैन सी कि किस तरह से जो
दो रेज़ है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, वो रिफ्लेक्ट हो रही है पीछे की तरफ, और कुछ जो रेज़ है वो स्कैटर्ड भी हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। नाउ हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो चीज़ें प्रपोज़ की उसमें कौन कौन से लिमिटेशंस थे। उन्होंने जो जो अपने थॉट्स, अपने ऑब्जर्वेशंस एटम के बारे में बताए, उसमें कौन कौन से लिमिटेशंस थे, कौन कौन सी ऐसी रोक थी जो वो प्रूफ नहीं कर पाए। Now limitations. One of the drawback of Rutherford model was also that he did not say anything about the arrangement of electrons in an atom which made his theory incomplete. ठीक है, अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंबाइंड हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, उसके ग्रेविटेशन की वजह से वहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, बट वो अरेंजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड है इन एटम. Although early atomic models were inaccurate and failed to explain certain experimental results, they were the base for future development in the world of quantum mechanics. ठीक है, ये जो मॉडल था वो सबसे बेसिक मॉडल था, वो नहीं बता पाए कि किस तरह से अरेंजमेंट है उसके अंदर, इनएक्यूरेट थे जिसकी वजह से वो फेल हो गए, बट स्टिल ये परफेक्ट बेस था फ्यूचर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में. Now Rutherford proposed that electrons revolve around nucleus in fixed path called orbit. This ultimately the electrons would collapse in the nucleus. Calculations have shown that per Rutherford model, an electron would collapse in nucleus in less than 10 to 8 seconds. So Rutherford model was not in accordance to Maxwell's theory and could not explain the stability of an atom. ठीक है, तो यहाँ पे जो है रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटम में वो सारे एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम न्यूक्लियस में चले जाएंगे, न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जाएंगे, टकरा जाएंगे न्यूक्लियस के साथ बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन दैम. बट वो ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए थे एग्जैक्टली किस तरह से वो हो रहा है, जिसकी वजह से वो भी एक लिमिटेशन आ गई थी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एंड ही डिडेंट हैव एनी प्रूफ टू सपोर्ट हिज थियरी. उनके पास कोई प्रूफ नहीं था उनकी थियरी को सपोर्ट करने के लिए कि किस तरह से न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से वो कोलैप्स हो जाएंगे. So this was the whole video. I hope you like it. Please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.